कोरोना लॉक, यूपी अनलॉक। नमस्कार, लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अलका सिंह। आज हम बात करेंगे कि कोरोना से कैसे स्थिति अब धीरे धीरे काबू में आ रही है, कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे किस तरीके से डाउन हो रही है और अब यूपी धीरे धीरे ही सही अनलॉक की प्रक्रिया की तरफ बढ़ चुका है। आज से यूपी के 71 जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जबकि लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, गोरखपुर में अभी भी कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लॉकडाउन लगाया गया है। आपको बता दें कि ऐसे तमाम राज्य और सरकार हैं जो कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन में ढील दे रहे हैं। इसी में यूपी भी अब अनलॉक की प्रक्रिया के तहत धीरे धीरे अनलॉक होना शुरू हो गया है। आज से यूपी के 71 जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया कुछ पाबंदियों के साथ शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि इस दौरान साप्ताहिक लॉकडाउन हर जिलों में लागू रहेगा, लेकिन अब लखनऊ, सहारनपुर, मेरठ और गोरखपुर को छोड़कर यूपी के बाकी सारे जिले अनलॉक की प्रक्रिया की तरफ बढ़ चुके हैं, जहां कोरोना के मामलों में अब धीरे धीरे कमी देखने को मिल रही है। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा हालांकि अभी भी बना हुआ है, लेकिन जीवन और जीविका दोनों जरूरी है। इसके लिए अनलॉक की प्रक्रिया भी जरूरी है। कोरोना काल में हम वैसे भी आर्थिक संकट हर किसी के ऊपर मंडरा रहा है। ऐसे में लोगों की जीविका भी जरूरी है और सुरक्षा भी जरूरी है। ऐसे में जिस तरीके से कोरोना की लहर, दूसरी लहर धीरे धीरे खत्म हो रही है, अब शहर भी धीरे धीरे अनलॉक प्रक्रिया की तरफ बढ़ चुका है। इसी क्रम में यूपी सरकार ने आज से यूपी के 71 जिलों को अनलॉक करना शुरू कर दिया है, जिसमें लखनऊ, सहारनपुर, गोरखपुर और मेरठ को छोड़कर यूपी के बाकी जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि कुछ पाबंदियां इस अनलॉक प्रक्रिया के तहत रहेंगी और साप्ताहिक लॉकडाउन भी जारी रहेगा, लेकिन अब धीरे धीरे बाजार जो है वो कुछ नियमों और शर्तों के साथ खुलेंगे। केवल यूपी के 4 जिले लखनऊ, सहारनपुर, मेरठ और गोरखपुर को छोड़कर बाकी सारे जिलों में बाजार पाबंदियों के साथ कुछ नियम और कानून के तहत खुलेंगे। हालांकि इन 4 जिलों में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से इन्हें लॉकडाउन यहां पर लगाने का फैसला जारी रखा गया है। नोएडा में कोरोना कर्फ्यू नोएडा में भी हटा लिया गया है और पहली बार लखनऊ में आपको बता दें कि 1000 से कम मामले सामने आए हैं। अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो धीरे धीरे यूपी में शुरू हो चुकी है। यूपी के अलग अलग जिलों में कोरोना की क्या स्थिति है और अनलॉक की प्रक्रिया में किस तरीके से प्रशासन मुस्तैद है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़ चुके हैं। नोएडा से हमारे साथ हरिशंकर जुड़ चुके हैं, वहीं गाजियाबाद से आकाश और लखनऊ से निखिल जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ यूपी के 71 जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन लखनऊ, सहारनपुर, गोरखपुर और मेरठ में लॉकडाउन अभी भी लगा हुआ है। तो निखिल, किस तरीके की स्थिति बनी हुई है लखनऊ में, क्योंकि यूपी के 71 जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन कोरोना के मामलों को देखते हुए लखनऊ में अभी भी लॉकडाउन जारी है। जी, मैं आपको बता दूं, लगातार जिस तरह निखिल, क्या कुछ हालात हैं लखनऊ के, यूपी के बाकी जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लखनऊ के क्या हालात हैं? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह राजधानी उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, प्रतिदिन हजारों के मामले आते जा रहे थे, उसको देखते हुए सरकार ने कहीं ना कहीं अपनी कोशिश को लगातार जारी रखा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार मीटिंग के दौर में थे। उनको भी हालांकि कोरोना पॉजिटिव हुए तो उसके बाद भी वो ठीक है, लगातार वो दौरों के दौरे चलते रहे, लगातार मीटिंग में जायजा लेते रहे कि किस तरह से कोरोना के हालात को काबू में किया जाए। उसी को क्रम में आज राजधानी लखनऊ में जिस तरह से मामले कोरोना के आते थे, उसमें कहीं ना कहीं रोक लग गई है। इसमें भी लगातार मुख्यमंत्री का कहीं ना कहीं हाथ है, क्योंकि जिस तरह टीम 9 के साथ उनकी लगातार मीटिंग हो रही थी। आपको बता दें, अस्पतालों में जिस तरह से बेड को बढ़ाना, किस तरह क्रम में लगातार कोशिश जारी कर रहे थे। जी निखिल, जिस तरीके से लखनऊ में लगातार मामले बढ़ रहे थे, सबसे ज्यादा अगर प्रभावित जिलों की बात करें तो लखनऊ, नोएडा, ये जिले जो हैं
गोरखपुर, सहारनपुर प्रेजेंट टाइम में ज़्यादा यहाँ पे मामले सामने आए थे। तो लखनऊ की स्थिति इस समय अस्पतालों में क्या है, वहाँ पे शहर में कैसे प्रशासन इस स्थिति पे से निपट रहा है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्योंकि आने वाले समय में लखनऊ को भी अनलॉक की प्रक्रिया से गुजरना है। जाहिर सी बात है, जिंदगी है तो उसकी जीविका भी जरूरी है। ऐसे में किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं, किस तरीके से कोरोना से निपटने के लिए प्रशासन काम कर रहा है? आपको बता दें, लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरह कोरोना के मामले बढ़े थे, अब हालांकि दूसरी लहर को सरकार ने काबू में पा लिया है, तीसरी लहर भी आने की उम्मीद जताई जा रही है। उसको देखते हुए डीआरडीओ हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, पीजीआई है, लोक बंधु है, इन सब में बेड बढ़ा दिए गए, ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। कहीं ना कहीं अगर हालात बिगड़ने की कोशिश होगी तो उन पर काबू किया जाएगा। हालांकि लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, हॉस्पिटल पे लगातार चक्कर लगा रहे हैं, वहां के जायजा लेते जा रहे हैं। और इस समय उत्तर प्रदेश में वैक्सीन को लेकर मेगा अभियान भी चलाया जा रहा है कि हजारों की संख्या में डेली वैक्सीन लगाई जा रही है। कहीं ना कहीं वैक्सीन की कमी को पूरी भी किया जा रहा है कि कहीं वैक्सीन की कमी ना हो, और जितनी ज्यादा वैक्सीन लगाई जाएगी उतनी ज्यादा ही आम जनता को इससे राहत मिलेगी। जी बिल्कुल, बने रहिएगा निखिल हमारे साथ। अब हम नोएडा चलते हैं हरिशंकर के पास। हरिशंकर, नोएडा में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिस तरीके से कहते हैं कि नोएडा जो है वो उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी के तौर पर देखी जाती है, तो नोएडा के हालात क्या है? अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, प्रशासन क्या कर रहा है, क्या कुछ तैयारियां हैं प्रशासन की अनलॉक प्रक्रिया को लेकर? हरिशंकर, क्या कुछ तैयारियां हैं प्रशासन की अनलॉक प्रक्रिया को लेकर? आज से नोएडा में अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हरिशंकर, जिस तरीके से अब कोरोना के मामले धीरे धीरे कम हो रहे हैं और ऐसे में अनलॉक की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है, नोएडा में भी आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ऐसे में प्रशासन कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए किस तरीके से मुस्तैद है? क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई हैं? हरिशंकर, कोरोना गाइडलाइन को लेकर के पूरी तरीके से काम कर रही है। किसी तकनीकी खामी की वजह से हम संपर्क जो है वो हरिशंकर से नहीं हो पा रहा है। अब हम गाजियाबाद चलते हैं आकाश के पास। आकाश, गाजियाबाद में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, बाकी 71 जिलों के साथ अब गाजियाबाद भी अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। क्या कुछ प्रशासन की तैयारियां हैं अनलॉक को लेकर? देखिए, गाजियाबाद में जिस तरीके से कोरोना वायरस रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, आज अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार के आदेश के बाद गाजियाबाद में बाजार खुलने शुरू हो गए हैं। बाजार सुबह 7 बजे से और शाम 7 बजे तक खुलेंगे, वही शनिवार और रविवार और संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस तरीके से जो व्यापारी हैं, व्यापारी बड़े ही खुश हैं, क्योंकि काफी दिनों से जो लॉकडाउन लगा हुआ था, आज लॉकडाउन खोल दिया गया है। इस तरीके को देखते हुए और जो ग्राहक आएंगे वो मास्क लगाना अनिवार्य होगा। जी आकाश, लोगों के अंदर किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? क्या लोग क्या सोच रहे हैं अनलॉक को लेकर? काफी दिनों बाद बाजार खुले हैं, लोगों की दुकानें खुली हैं, तो ऐसे में लोगों का क्या कहना है अनलॉक को लेकर? देखिए, लोगों का कहना है साफ तौर पे कि लॉकडाउन लग गया था, जिनके घर में त्योहार है और जो यह सामान्य चीजें हैं जो नहीं हो पा रही थी, वो अब बाजार खुलने के बाद वो अपने सामान ले सकते हैं। जी आकाश, कहते हैं जिस तरीके से नोएडा और गाजियाबाद को यूपी की आर्थिक राजधानी कहते हैं, ऐसे में लॉकडाउन में ज्यादातर बाजार दुकानें बंद रहती हैं, काफी व्यापारियों को नुकसान झेलना पड़ता है। व्यापारी वर्ग जो है ये हालांकि हर कोई परेशान रहा है। लॉकडाउन के समय कोरोना काल ने हर किसी की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया है। ऐसे में जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है और अब बाजार खुल रहे हैं, तो किस तरीके के एहतियात व्यापारियों की तरफ से बरते जा रहे हैं, बाजार में आने वाले लोगों की तरफ से बरते जा रहे हैं? देखिए, व्यापारियों को साफ कहना है, जिस तरीके से उन्होंने लॉकडाउन डीएम से साफ तौर पे बोला है कि हम लॉकडाउन का पालन कराएंगे, जो भी ग्राहक वहां पर आएंगे वो मास्क के बिना उन्हें कोई भी सामान नहीं दिया जाएगा और हम खुद मास्क लगाकर लोगों को सामान देंगे। जी बने रहिएगा हमारे साथ। आकाश,
अब हम चलते हैं नोएडा हरिशंकर के पास। हरिशंकर, नोएडा में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मेट्रो चल चुका है, शुरू हो चुका है मेट्रो का परिचालन भी, और लोग अब बाजार में नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई हैं अनलॉक को लेकर? जी सुरभि जी, बता दें कि आपने बताया अभी दिल्ली मेट्रो स्टेशन चालू हो चुकी है, जो सुचारू रूप से चलाई जा रही है प्रशासन के द्वारा। प्रशासन ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे सैनिटाइजेशन कर रखा है और कम लोगों की आवाजाही है वहाँ पर अभी देखने को मिल रही है। नोएडा सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन पे लोगों की आवाजाही हो रही है। वहीं कुछ लोगों से बात हुई है तो देखा जा रहा है, वो बता रहे हैं कि नोएडा से हमें दिल्ली जाने में पहले परेशानी होती थी, अब जैसे ही मेट्रो चालू हुई है हमारे लिए काफी ये सुविधा हो गई है। और दिल्ली से आने जाने के लिए हमारे लिए बहुत अच्छी सुविधा है। जहाँ हम किराया ज्यादा दे करके जाते थे, गाड़ी से बुक करके जाते थे, आज वो ही किराया हमारा कम हो गया है और ये सुविधा खुलने के बाद उन्हें काफी सहूलियत मिल रही है। और नोएडा में काफी जगह आप देखें दुकानें खोली जा रही हैं और काफी हद तक लोगों ने कोरोना के गाइडलाइन को पालन करने की पूरी कोशिश की है। वहीं प्रशासन भी अपने पूरे तरीके से काम कर रहा है, कोरोना गाइडलाइन का वो पालन करा रहा है। आप देखें पुलिस भी इस अभियान में पूरी तरीके से जुड़ी है, जहां आज डीएम स्वास्थ्य एलवाई जी ने आदेश जारी किया कि कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए सारे दुकानें खोली जा सकती हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक ये दुकानें खोलनी है और क्या क्या उनको पालन करना है वो पूरी तरीके से उनको बताया जा रहा है, अनाउंसमेंट की जा रही है। जी हरिशंकर, जिस तरीके से पिछली बार लॉकडाउन लगा था और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लोग तमाम गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए थे, मास्क लगाना लोगों ने छोड़ दिया था। इस तरीके से अब दूसरी बार लॉकडाउन लगा, जब कोरोना के मामले बढ़ने लगे, मौतें होने लगी, तो सरकार को दूसरी बार लॉकडाउन लगाना पड़ा। अब फिर दूसरी बार अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो लोग किस तरीके से ले रहे हैं इस अनलॉक को? लोग कितने नियमों का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, ये 38 दिन का अनलॉक लॉकडाउन प्रक्रिया रही थी। जिस तरीके से लोगों में देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं वो कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे थे, पर प्रशासन अपनी मुस्तैदी से काम करा रहा था, उन लोगों को लॉकडाउन कोरोना की प्रक्रिया का पूरा पालन करा रहा था। देखे तो यहाँ पे लोग आज भी किसी न कहीं न तरीके से लॉकडाउन की प्रक्रिया को पालन नहीं कर रही है, पर प्रशासन सुचारू रूप से काम कर रही है। देखे तो सैनिटाइजेशन कर रही है, हर जगह मास्क के लिए उजागर कर रही है, सबको जागरूक कर रही है और जगह जगह जाकर के उनको वैक्सीनेशन के लिए भी बोल रही है। और कहीं हद तक आज वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है जिले में। आप देखें तो हजारों की संख्या में वैक्सीनेशन चल रही है जिले में और तकरीबन 16 लाख के आसपास युवाओं से जो नवयुवक हैं उनको वैक्सीनेशन के लिए बोला गया और 16 लाख लोगों को नवयुवकों को वैक्सीनेशन की जा चुकी है, जिसमें अभी काफी हद तक लोगों के लिए वैक्सीनेशन चालू है। जी हरिशंकर, जिस तरीके से अनलॉक का आज पहला दिन है, आज 38 दिनों बाद पहली बार बाजार खुले हुए हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन किया जा रहा है लोगों की तरफ से और दुकानदारों की तरफ से? आप फील्ड में हैं तो बताएं कि माहौल क्या है नोएडा का, लोग कितने जागरूक हैं? दूसरी लहर चली गई है, लोग परेशानियों से हर कोई रूबरू हुआ, अस्पताल में बेड नहीं था, तो इसके बाद माहौल कैसा है? लोगों में क्या जागरूकता आई? क्योंकि पहले लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो लोग धड़ल्ले से नियमों को तोड़ते हुए नजर आ रहे थे, तो क्या दूसरी बार जब दूसरी लहर का प्रकोप लोगों ने झेला तो कुछ लोगों में फर्क नजर आ रहा है? जी बिल्कुल सुबह आपको बता दें, हमारी कुछ दुकानदारों से बात हुई है, आपको बता दें कि ये लॉकडाउन में कुछ जो दुकानें थी वो बंद थी। अब मोबाइल की दुकानें कहें, मोटर ऑटोमोबाइल की दुकानें कहें, वो बंद थी और आज वही दुकानें खुली हैं। और मेरी उन दुकानदार से बात हुई, उन्होंने बताया उनको खुशी जाहिर हुई कि आज उनकी दुकानें खुली हैं, पर वो ये भी कहते हैं कि हम पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और लॉकडाउन की प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, कोरोना का पालन कर रहे हैं, कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। वो अपनी दुकान के आगे गोला घेरा बना करके लोगों को समझा रहे हैं कि आप इस घेरे में आकर के हमसे बात करें, मास्क का पूरा तरीके से इस्तेमाल करें, सैनिटाइज करें। उसके बाद उसी तरीके से और भी जो दूसरे लोग हैं वहाँ पर जो भी आते हैं कस्टमर उनको उसी तरीके से बताते हैं। और दूसरी जगह जहाँ देखिए मोबाइल की दुकान है वहाँ काफी लोगों का आना जाना होता है, मोबाइल रिचार्ज वगैरह मोबाइल ठीक कराने के लिए आते हैं, तो दुकानदार यही कह रहे हैं कि हम उनसे उचित दूरी बनाने के लिए बोल रहे हैं, साथ के साथ मास्क और सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करने के लिए बोल रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं वो इस प्रक्रिया में अपने आप को संभावित कहीं संक्रमण ना हो जाए।
वो देखें कि कोरोना का कितना पालन करें, और अगर सुरक्षित रहना है तो इस तरीके की वो मुहिम में उनको साथ देना पड़ेगा और अपने आप को बचाव करना पड़ेगा। जी बिल्कुल हर्षशंकर, बने रहिएगा हमारे साथ। अब हम चलते हैं लखनऊ निखिल के पास। निखिल, जिस तरीके से कोरोना मामले लगातार घटते जा रहे हैं, अब पहले जिस तरीके से ऑक्सीजन की मारामारी थी, अस्पतालों में बेड नजर नहीं आ रहे थे, हालांकि अभी भी तीसरी लहर का खतरा हर किसी के ऊपर बना हुआ है, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? जी, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे थे, उसको देखते हुए ऑक्सीजन की कमी की भी मात्रा दूसरी लहर में देखने को मिली थी। लोग तड़प रहे, ऑक्सीजन के लिए मारामारी कर रहे थे। 50 से 55 हजार में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद गए थे। इसी को देखते हुए तीसरी लहर को कहीं ना कहीं सरकार कोई रिस्क उठाना नहीं चाहती है। इसी को क्रम में आज DRDO हॉस्पिटल ले लीजिए, मेडिकल कॉलेज है, CGI में लगातार बेड बढ़ा दिए गए हैं। वहीं इस तरह उत्तर प्रदेश में जिस तरह मामले बढ़ते जा रहे थे, उनमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। 500 से 600 केसेस डेली आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह 71 जिलों में लॉकडाउन खोला गया है, उत्तर प्रदेश की सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने कोशिश बहुत तेज और कोशिश से कामयाब भी रही है। हालांकि वैक्सीन को लेकर भी सरकार इस समय कहीं ना कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रही है। लगातार वैक्सीन से हजारों लोगों को डेली वैक्सीन लगाई जा रही है। वही बात करें जो कोरोना काल में लॉकडाउन जिन्होंने तोड़ा था, उनके चालान भी लाखों की संख्या में हुए, तो इसका प्रेस नोट भी जारी किया था सरकार ने। अब हालांकि राजधानी लखनऊ में व्यापारी लोग चाहते कि उनके बाजार खुले। दिनेश शर्मा को इन लोगों ने मुलाकात भी करी थी बाजार खोलने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं 600 के मामलों को लेकर अभी उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में भी छूट नहीं दी गई है। जी बिल्कुल निखिल, जिस तरीके से बात की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि तैयारियां पूरी हैं, अब किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश पूरी तरीके से तैयार है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं काफी अच्छी हो गई है, बेहतर हो गई है, लेकिन तीसरी लहर में बच्चों को खतरा बताया जा रहा है। ऐसे में बच्चों के ऊपर जब खतरा होता है तो ये काफी सेंसिटिव मामला है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं इनका इम्यूनिटी सिस्टम काफी कमजोर होता है। तो ऐसे में तीसरी लहर में जिस तरीके से बच्चों को खतरा बताया जा रहा है, ऐसे में सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की जा रही है तीसरी लहर से निपटने के लिए? अगर ऐसा ना हो, हर कोई यही चाहता है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है तो सरकार की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? ये तीसरी लहर से बचने के लिए सरकार ने लगातार मेडिकल कॉलेज में ICU बेड, ऑक्सीजन प्लांट भी लगवाए हैं। तो DRDO हॉस्पिटल भी पूरी तरह से तैयार है कि किसी तरह से अब बच्चों पे कोई भी दिक्कतें ना हो। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार इन सब चीजों में बहुत कोशिश लगातार कर रही है और करती जा रही है। आज भी लगातार 3 दिन की बैठक हुई, जिसमें तीसरी लहर को आने की अंदेशा अक्टूबर तक बताया जा रहा है। इन्हीं सब चीजों को लेकर लगातार सरकार हर DM से बातचीत भी कर रही है। आज हालांकि 4 बजे इनकी मीटिंग भी होनी है कि क्या इससे और आगे कार्रवाई हो, किस तरह से आम जनता को सहूलियत मिले, बच्चों को लेके किस तरह की गाइडलाइन हो, इन सब चीजों पर चर्चा होनी है। उसके बाद जब कुछ ही दिनों में इससे गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी कि बच्चों को लेकर किस तरह की गाइडलाइन जारी करनी है। जी बिल्कुल निखिल, बने रहिएगा हमारे साथ। अब हम गाजियाबाद चलते हैं आकाश के पास। आकाश, जिस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, इस अनलॉक की प्रक्रिया के तहत किन किन चीजों पर पाबंदियां लगी हैं और किन किन कामों में छूट दी गई है प्रशासन की तरफ से? देखिए, हम बात करें रेलवे स्टेशन या रोडवेज बस को 2 गज की दूरी और मास्क से जरूरी करते हुए सैनिटाइजर करने के बाद बस में स्कैनिंग करने के बाद बस के अंदर बैठाया जाएगा। जी, और बात करें निजी कंपनियों के कार्यालय में तो 50% ही निजी कार्यालय और सरकारी कार्यालय खुलेंगे। जी बिल्कुल निखिल, क्या होटल रेस्टोरेंट अब पर अभी भी वही पाबंदियां हैं जिस तरीके से सरकार की तरफ से कहा गया था कि होटल और रेस्टोरेंट में लोग बैठकर खाना नहीं खा सकते, तो क्या वो पाबंदी अभी भी लागू है? जी, मैं बता दूं, जिस तरह लॉकडाउन लगा था वो उस तरह अभी भी लॉकडाउन लगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार जिस तरह अप्रैल के महीने को देखा था तो उससे कहीं ना कहीं वो रिस्क नहीं उठाना चाहती है, इसलिए ऑनलाइन की सुविधा कर रही है। पूरा बाजार बाकायदा बंद किया गया है, सरकार सख्ती भी कर रही है, पुलिस प्रशासन भी कर रहा है राजधानी लखनऊ में। लेकिन कुछ ऐसी जगहों पे कमियां देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा है। लेकिन लोकमंच में लगातार खबर चलाई जाती है, उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है और उस पर कार्रवाई करती है। हालांकि सरकार ने साफ कह दिया कि 4 जिलों में लॉकडाउन लगा जो अभी नहीं खुलेगा। हालांकि कुछ चीजों को लेकर लॉकडाउन के खोलने की सहूलियत दी गई है, लेकिन व्यापार मंडल के अध्यक्ष मिले थे इस
कुछ व्यापारी बहुत परेशान है, लॉकडाउन तो खोला जाए, लेकिन डिप्टी सीएम ने कुछ समय मांगा है कि इस पर चर्चा करते हैं और उसके बाद आपको जानकारी देंगे। लेकिन आपको बता दें, जून का लास्ट तक महीना है कि लॉकडाउन खुलने की उम्मीद चार पैरों में नजर नहीं आ रही। जिस तरह से केंद्र सरकार ने प्रेस नोट जारी करके कहा था कि अभी लॉकडाउन नहीं खोलना चाहिए, उसी को देखते हुए राजधानी उत्तर प्रदेश की है लखनऊ, इसलिए कहीं ना कहीं सरकार रिस्क नहीं उठा रही है। जी आकाश, बिल्कुल ये बात सही है कि सरकार रिस्क नहीं ले रही है, लेकिन कोरोना से निपटने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है टीकाकरण। टीकाकरण का मुद्दा बहुत सेंसिटिव है, हर तरफ इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। जिस तरीके से विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि टीका उपलब्ध ही नहीं है, हालांकि सरकार कह रही है कि टीका पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो ऐसे गाजियाबाद टीकाकरण को लेकर कहां पर स्टैंड करता है, इसकी स्थिति कैसी है? गाजियाबाद में टीकाकरण की प्रक्रिया किस तरीके से चल रही है? देखिए, मैंने आपको बताया था अभी कुछ दिनों पहले रामला ग्राउंड हो गया और काफी मतलब जगह हो गई, जो स्कूल हो गए, उनके अंदर भी सोशल जो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद टीकाकरण लगाया जा रहा है। और जिस तरीके से पर डे 200-300 इलाके में, जैसे विजयनगर इलाका हो गया या शास्त्री नगर इलाका हो गया या कबीरनगर इलाका हो गया, इन सब इलाकों में अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जिसके बाद सबको वैक्सीन लगाई जा रही है। पर डे 200 से 300 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इस तरीके से ज्यादा वैक्सीन लगेगी तो लगता है कोरोना काल का थोड़ा खतरा कम होगा। जी आकाश, जिस तरीके से कह रहे हैं आप 200-300 टीके जो है हर रोज लग रहे हैं, क्या इसी सिर्फ 200-300 टीके लगने से स्थिति पर काबू पाया जा सकता है? क्योंकि जो शहर की वो जनसंख्या वो लाखों में है, खासकर अगर हम बात करें नोएडा की, यूपी की बात करें, यहाँ पे करोड़ों की जनसंख्या में है। पूरा पाकिस्तान जितनी बड़ी आबादी वाला देश है, उतना बड़ा उत्तर प्रदेश है। तो क्या लगता है कि एक एक जिलों में 200-300 टीकाकरण से हम स्थिति पर कंट्रोल पा सकते हैं? देखिए, इस तरीके से कोरोना काल पे काबू नहीं पाया जाएगा। अगर ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाई जाए, लोगों के अंदर जागरूकता करी जाए। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो वैक्सीन लगाने से डर रहे हैं, जिनके मन में वहम बना हुआ है। बिल्कुल, आप आकाश जिस तरीके से कह रहे हैं कि लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं, तो ऐसे में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या किया जा रहा है? लोगों में जागरूकता किस तरीके से आएगी? अगर लोग वैक्सीन नहीं लगवाने जाएंगे तो कोरोना की स्थिति से कैसे निपटेंगे? देखिए, जिस तरीके से सरकार को जगह जगह जाकर लोगों को समझाना चाहिए, और मैं तो कहता हूं कि घर घर जाकर ही वैक्सीनेशन लगाना चाहिए, तो उससे बढ़िया कोई सवाल नहीं होगा। जी बने रहिएगा आकाश हमारे साथ। अब हम नोएडा हरिशंकर के पास चलते हैं। हरिशंकर, आपने सुना कि गाजियाबाद में टीकाकरण के हालात क्या है, 200-300 टीकाकरण रोज लग रहे हैं, ऐसे में नोएडा के हालात क्या है टीकाकरण को लेकर? जी बता दें आपको कि नोएडा जिला अस्पताल है, यहाँ पर CHC का सेंटर है, काफी स्कूल हैं जहाँ पे टीकाकरण के सेंटर बनाए गए हैं। मैं आपको आंकड़ा बता दूं तो डेली 700 से 800 के आसपास जिला अस्पताल में टीकाकरण किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन की बात करें, रजिस्ट्रेशन 1000 के पार है, और CHC जैसे सेंटर में भी करीबन 500 से 600 लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है डेली में। और आप पूरे जिले के आसपास मैं आपको बताऊं तो जैसे CHC सेंटर है, जिला अस्पताल है और प्राइवेट स्कूल है, कुछ सरकारी स्कूल है, वहाँ पे ये सेंटर खुले हुए हैं। जिला प्रशासन ने भी कई जगह नोएडा स्टेडियम जैसे और भी खुली जगह पे कोरोना हेल्प डेस्क का इंतजाम किया था, जहाँ पे लोग रजिस्ट्रेशन करा के, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के अपनी वैक्सीनेशन करा रहे थे। एक और नई मुहिम इन्होंने चालू करी है जिला प्रशासन में। आपको बता दूं, आज दिव्यांगजनों के लिए वैक्सीनेशन चालू की गई है, जहाँ पे जो किन्हीं तरीके से जो दिव्यांग होते हैं, जो अपंग होते हैं, जो व्हील चेयर में होते हैं, उनके लिए भी उन्होंने आज वैक्सीनेशन चालू की है। आप देख सकते हैं CM चौहान भाई ने ये नई मुहिम चालू की है, और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करने के लिए इनका ये उद्देश्य है, और जिला पूरी तरीके से कोरोना मुक्त हो, ये मुहिम इन्होंने चालू की हुई है। जी हरिशंकर, जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं, लोग हम अनलॉक से अनलॉक की तरफ बढ़ चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर जो थी काफी ताकतवर थी, कई सारे लोग अपनों ने खो दिए। हम सभी के आसपास ऐसे बहुत से मामले सामने आए होंगे जिन्होंने दवाइयों और अस्पताल में बेड ना मिलने की वजह से अपना दम तोड़ दिया। तो ऐसे में अब नोएडा प्रशासन ऐसी स्थिति आगे ना आए, इसके लिए क्या कुछ कर रहा है? जी बिल्कुल, जिला प्रशासन पूरी तरीके से ये काम कर रही है कि पिछली बार की तरह, और पीछे बीते हुए दिनों में जो
कोरोना के काल को चले गए, जो कोरोना के काल में मृत्यु को समा गए, उन लोगों से, मतलब उन लोगों की उन मृत्यु को देखते हुए प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी की है। जहाँ पे आप देखें, बेड की सुविधा है, वैक्सीनेशन की सुविधा है, ऑक्सीजन सिलेंडर की सुविधा है, ऑक्सीजन के प्लांट्स उन्होंने लगाए हैं। और कहीं ना कहीं जहाँ लोग वंचित रह जाते थे बेड से, उसके लिए पूरी तरीके से उन्होंने लिस्ट जारी की है, कोरोना हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, हॉस्पिटलों के नंबर जारी किए हैं, और अपनी खुद की एक उन्होंने जन सुविधा नंबर एक जारी किया है, जिसमें लोग जो कोरोना पेशेंट हो वो उनसे संपर्क करके अपनी सुविधा ले सके। आप देख सकते हैं कि कोरोना के चलते ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का भी उन्होंने आयोजन किया है, जो कि काफी बड़े स्तर पे चल रहा है। बड़े बड़े अस्पताल इस चीज में जुड़े हुए हैं, और प्रशासन नहीं चाहता कि पिछली बार की तरह जो कोरोना से मृत्यु को समा जा रहे थे, जो कोरोना से जिनकी मृत्यु हो रही थी, वो दोबारा लोगों के अंदर ना हो, उस तरीके का डर ना बना रहे। वो पूरी तरीके से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और अन्य जो दूसरे विभाग के प्रशासन है, वो भी काम कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, मास्क के बारे में बताया जा रहा है, जागरूकता फैलाई जा रही है। जी हरिशंकर, जिस तरीके से अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कहीं ना कहीं इस बात का भी डर हर किसी के मन में है कि अनलॉक की प्रक्रिया जैसे ही शुरू होगी, जो मामले लगातार घट रहे थे वो कहीं बढ़ना शुरू हो जाए। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से पाबंदियां हटती हैं, तमाम लोग जो हैं वो बाजारों में इकट्ठा हो जाते हैं, तो ऐसे में आगे जो कोरोना के मामले ना बढ़ें, ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल जी, प्रशासन ने एक अपने तरफ से एक नोटिस जारी किया है, जो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है, जिसमें उन्होंने आपको बता दें कि जिम, स्पा, सिनेमा और मॉल्स जैसे संभावित जगह जहाँ पे ज्यादातर लोग एकत्र होते हैं, वो चीजें बंद रखी हैं, और जो दुकानें खोली जा रही हैं वहाँ पे पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइन के लिए उनको जागरूकता दी गई है। अगर वो नहीं मानते हैं तो मास्क के खिलाफ जैसे चालान किया जा रहा है, उनका वैसे ही चालान किया जाएगा। साथ के साथ हर एक व्यक्ति को कोरोना की गाइडलाइन के पालन के लिए जागरूक किया जा रहा है। पूरी तरीके से वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जा रहा है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, अपना काम बड़े स्तर में कर रही है, और यही हाल अगर इस जिले में है तो आप देख सकते हैं आज जैसे अनलॉक की प्रक्रिया चालू हुई है, ये और दूसरे जिलों में भी बढ़ जाएगी, जहाँ 4 और जिले बंद हैं। जी, प्रशासन को तैनात होना होगा, मुस्तैद होना होगा, लोगों पर पाबंदियां लगानी होंगी, ताकि कोरोना की स्थिति दोबारा ऐसी नहीं आए जिससे हम अभी उभरे हुए हैं। हम चलते हैं आकाश के पास। आकाश, आप ग्राउंड जीरो पे हैं, किस तरीके की स्थिति है अनलॉक को लेकर? लोग किस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कितना नियमों का पालन कर रहे हैं? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि दूसरी लहर जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी, पहले लॉकडाउन के बाद लोग बाजार में धड़ल्ले से आ रहे थे, तमाम मामले जो है वो अलग अलग शहरों के तेजी से बढ़ने शुरू हो गए थे कोरोना के मामलों में, अब जिसके बाद लॉकडाउन लगाना पड़ा था, और अब फिर एक बार जो कोरोना के मामले हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ऐसे में यूपी के 71 जिलों को अनलॉक कर दिया गया है। ऐसे में दोबारा ऐसी स्थिति ना आए, इसके लिए गाजियाबाद प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? गाजियाबाद प्रशासन द्वारा कोचिंग सेंटर जो है और सिनेमाघर जो है, जिम है और स्विमिंग पूल है, ये सब आदि सब बंद कर दिए गए हैं। सिनेमा हॉल भी बंद कर दिए गए हैं, तो ये नहीं खुलेंगे क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलती है, और जैसे रेस्टोरेंट हो गए, इन पे सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। तो फिलहाल यहाँ रेस्टोरेंट वगैरह में पैकिंग की सुविधा उपलब्ध करा दी गई। और बाकी एक गाइडलाइन और गई है कि अगर 600 से अधिक केस गाजियाबाद में बढ़ते हैं तो उसके बाद इस तरह स्थिति दोबारा कर दी जाएगी। जी बिल्कुल आकाश, एहतियात बरतना काफी जरूरी है, प्रशासन का भी और स्थानीय लोगों का भी। चलते हैं लखनऊ निखिल के पास। निखिल, लखनऊ, सहारनपुर, गोरखपुर, मेरठ, इन 4 जिलों में लॉकडाउन है, बाकी के सारे जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। ऐसे में लखनऊ में स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? ये आपको बता दो, राजधानी लखनऊ के लॉकडाउन लगाया है, वहाँ पर कहीं भी लॉकडाउन लगा हुआ है। हालांकि इससे लगातार कई लोगों ने व्यापारियों ने भी कहा कि इससे व्यापार को, बाजार को खोला जाए, व्यापारियों को घाटा हो रहा है, लेकिन सरकार ने साफ कहती है कि लॉकडाउन खोलेंगे नहीं, क्योंकि क्षेत्र बिल्कुल, कोरोना ऐसी महामारी है जिससे हर कोई
एक साथ आकर ही हम इससे निपट सकते हैं। कोरोना महामारी में हर किसी को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया इस मामले में ज़्यादा जानकारी देने के लिए। कोरोना की लहर दूसरी जो है वो धीरे धीरे डाउन हो रही है, धीरे धीरे मामले जो है वो कम हो रहे हैं। मौतों का आंकड़ा हो या फिर नए मामलों का आंकड़ा हो, ये सभी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। पहली बार यूपी में 1000 मामले सामने आए। आपको बता दें कि 1165 मामले 24 घंटे में सामने आए हैं, जबकि 101 लोगों की मौत हुई है। हम ये चाहते हैं कि कोरोना से जो मौतों का आंकड़ा है वो बिल्कुल शून्य हो जाए। इसके लिए हम सभी को प्रयास करना होगा, चाहे प्रशासन हो, जनता हो, हर किसी को अपनी तरफ से कोरोना से लड़ने के लिए अपना सहयोग देना होगा। बने रहिएगा हमारे साथ। इस पेशकश में फिलहाल हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।